हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। जीके की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये उसका पार्ट 21 है। तो चलिए इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो जो गंगा नदी है उसके किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर है ऑप्शन नंबर 3 कानपुर। कानपुर जो है वो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये एक औद्योगिक नगरी कहलाता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 इंच पश्चिम देशांतर पर। तो जो हमारा भारतीय मानक समय है वो आधारित किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 82 डिग्री 30 इंचेस पूर्व देशांतर पर, जो कि इलाहाबाद के साथ में स्थित है, नैनी जगह, वहाँ से लिया जाता है। और जिसका अर्थ होता है कि हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। मतलब इसका ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में उस टाइम पे 5:30 बजे का टाइम होगा, यानी कि वहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है टाइम में वो 5.5 घंटे का आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो जो अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो है हमारी ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य हैं हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो चलिए अब देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं लगा हुआ है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये एक द्वीप है जिस पे पूरा का पूरा देश बसा हुआ है। इसके उत्तर में भारत के अलावा और कोई भी आसपास कोई देश नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ भारत के आसपास का ही देश माना जाता है। और ये एक ऐसा देश है जो कि सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो जो हमारी दक्षिण गंगोत्री है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञान अनुसंधान केंद्र। ये जो है वो भारत का पहला स्टेशन है जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था और ये भारतीय विज्ञान और ध्रुवीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन है हमारे 87 डिग्री 30 ईस्ट, 84 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट, 85 डिग्री 30 ईस्ट। तो जो देशांतर रेखा में भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है वो हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर 3 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये हमारे इलाहाबाद से होकर गुजरती है और इसी के अकॉर्डिंग भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं
ये अब हमें राज्य दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन राज्यों में से मणिपुर की सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगी हुई हैं। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। ऑप्शंस हमारे सेम हैं, पर हमें देखना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में से एक है जिसकी राजधानी इम्फाल है, और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें है मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भावर। तो जो उत्तर भारत का हिमालय का क्षेत्र है उसमें जो समतल मैदान बना हुआ है हिमालय से, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 4, भावर। भावर एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र होता है जो कि हिमालय तथा गंगा नदी के बीच में पाया जाता है, और इसकी चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसमें कंकड़ पत्थर के जमाव के कारण ये बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, मणिकाय, लक्षद्वीप। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का एक समूह है, और इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे तट हैं समुद्र के, जो कि ऐसा लगता है सूरज का चुम्बन ले रहे हैं, यानी कि सूरज, ढलता हुआ सूरज वहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और मलयालम में तथा संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ होता है 100,000 द्वीप। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? टेथिज, इंद्रोब्राह्म, शिवालिक, गोदावरी। तो इसका हमारा सही आंसर है टेथिज सागर, यानी ऑप्शन नंबर 1। टेथिज सागर जो है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, जो कि एक छिलछिला और संकरा सागर है, और ये जो सागर है वो भारतीय जो प्लेटें हैं हमारी अंदर ज़मीन के, उनके टकराने से इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग SGN ज्ञान फॉर ऑल।